ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। दिनों के अनुसार पढ़ने वाले प्रदोष व्रत का नाम भी अलग अलग होता है और इनकी कथाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि शुक्रवार के दिन पढ़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत करने और भगवान शिव का पूजन करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भक्तों को किसी प्रकार के रोग दोष का भय नहीं रहता। प्रदोष व्रत के दिन पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। सुबह के समय साधारण विधि से भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करके और यदि समय हो तो व्रत कथा पढ़कर या सुनकर उपवास प्रारंभ किया जाता है और दिन भर उपवास रखकर शाम को सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट पहले से यानी कि प्रदोष काल के समय से पूजन आरंभ कर दिया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का माना जाता है। प्रदोष काल के समय में पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी पुकार सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी सुनते हैं। यदि आप प्रदोष काल के समय पूजा करने में असमर्थ हैं और आप काम के कारण कहीं बाहर रहते हैं, आप उस समय अपने घर पर जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पर प्रदोष काल के समय सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करें। किसी भी मंत्र का जाप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आपको रुद्राष्टकम का पाठ आता है तो शिव रुद्राष्टकम का पाठ भी आप इस समय कर सकते हैं और भगवान शिव से क्षमा याचना करके आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष काल के समय पूजा करने में असमर्थ हूँ और इस समय की गई मानसिक पूजा को आप जरूर स्वीकार कीजिएगा। फिर उस समय आप भगवान शिव की मानसिक पूजा करके फिर जब भी वापस घर आते हैं उस समय आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। लेकिन पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि प्रदोष काल के समय आप शिवलिंग का पूजन करें, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे कि चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करने चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। उससे पहले जान लीजिए आज के प्रदोष काल के समय के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हुई है 2 फरवरी गुरुवार शाम 4:27 से, जिसकी समाप्ति 3 फरवरी शुक्रवार की शाम 6:58 पर हो जाएगी। शुक्रवार के दिन प्रदोष काल का समय शाम 5:25 से लेकर 6:55 तक रहेगा। शुक्र प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों तो विवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका गौना अभी शेष था। इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर लिवा लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और वह अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल जाने पर उसका खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ समय के बाद जब उसने अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहा, तब उसके ससुराल वालों ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह तो अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा। धनिक पुत्र की जिद के कारण कन्या के माता पिता को आखिरकार अपनी पुत्री की विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के बाद दोनों पति पत्नी शहर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को बहुत चोट आई, लेकिन फिर भी वो किसी तरह चलते रहे। अभी कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में ही डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे कि धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया, तो वैद्य ने उसे देखने के बाद बताया कि इसकी तो 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने के बारे में बताया और उनसे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। तब धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित अपने पुत्र को उसकी ससुराल भेज दिया। जल्दी ही शुक्र प्रदोष व्रत का दिन आया। तब उसने विधि विधान से प्रदोष व्रत रखा, जहां पर इस व्रत को रखने से उसकी हालत ठीक होती चली गई और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर वापस लेकर आया। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन
इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इतना ही नहीं, हर प्रकार के आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए भी जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य ही रखने चाहिए। व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चों में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता भी माना जाता है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को अपने जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य ही रखने चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाने के लिए और खासकर जिन लोगों के विवाह संबंधी कोई समस्याएं बहुत ज़्यादा हों, तो ऐसे लोगों को अपने घर पर आई हुई किसी भी स्त्री को मिठाई खिलाकर ही वापस भेजना चाहिए। इस दिन अपने घर को, अपने मंदिर को साफ सुथरा करके पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में काले गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में यदि हो सके तो सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके और कुश के आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव की मूर्ति या फिर तस्वीर के सामने बैठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर विधि विधान से धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा करके उपवास रखना चाहिए। इस उपवास में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। दिन भर उपवास रखें और शाम की पूजा आप विधि विधान से जरूर करें। आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान को फलों का, मिठाइयों का भोग लगाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी जरूर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत की सार्थकता तभी होती है या वो व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उस दिन कुछ ना कुछ दान दिया जाए। दान देने वाली सामग्री में आप दूध से बनी वस्तुओं का, खीर का दान कर सकते हैं। प्रदोष काल में अगर 1 लोटा गंगा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो उससे महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख दूर करके उनकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। इस दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है और इस दिन नंदी बाबा को आप 1 मुट्ठी साबुत हरे मूंग अर्पित करें और उनके कान में आपकी जो भी मनोकामना है, या यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख है जिसके निवारण के लिए आपने ये व्रत रखा है, तो उसके निवारण के लिए आप नंदी बाबा से जरूर प्रार्थना करें। नंदी बाबा से प्रार्थना करते समय आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी करें, ताकि दिन भर रखे गए उपवास में यदि आपसे कुछ भी कम या अधिक हो गया हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर सके। नंदी बाबा से प्रार्थना इसलिए की जाती है क्योंकि नंदी बाबा को भगवान शिव का कोतवाल समझा जाता है और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक पहुंचाने का सारा काम नंदी बाबा ही करते हैं। शुक्र ग्रह का हमारे दाम्पत्य जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि शुक्र ग्रह के कारण शुक्र खराब है, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत कड़वाहटें आ गई हों, तो ऐसे में 11 लाल गुलाब के फूलों को गुलाबी रंग के धागे में पिरोकर यदि पति पत्नी मिलकर शाम के समय, प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर या भगवान शिव को ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए ये माला अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। कई बार लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह से बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं और जब शुक्र खराब होता है तो नेत्र रोग हो जाते हैं, चेहरे आदि के रोग हो जाते हैं या बीमारियां शरीर में घर करने लगती हैं। तो ऐसे में प्रदोष काल के समय सफ़ेद चंदन में गंगाजल मिलाकर इसका लेप शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय शिवलिंग पर करने से इस प्रकार की सभी बाधाएं, सभी दुख, सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि की जानकारी। आपने अगर हमारे चैनल पर अब तक माघ मास महात्म्य की कथाएं नहीं सुनी हैं तो जरूर सुनिएगा। और जिन भी भक्तों ने लगातार हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आने वाले फाल्गुन महीने में भी आप हर दिन हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसी तरह की अन्य कथाएं हर दिन हमारे चैनल पर सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।